हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास विद द सेम नेम एज इट्स क्लास नेम बट प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन। ठीक है, तो लगभग डेफिनेशन आपका कंस्ट्रक्टर के जैसा ही है कि कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन था, डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है क्लास का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास के नाम के जैसा ही था, डिस्ट्रक्टर में भी वही चीज़ लिखा है, विद द सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि बट प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन, इसके पीछे एक टिल्ड साइन, ये वाला साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए। अच्छा, इसका काम अलग है। जैसे कंस्ट्रक्टर नाम से ही समझ में आ रहा था, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, बनाएगा। डिस्ट्रक्टर जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू डी इनिशलाइज। कंस्ट्रक्टर में क्या था, वो इनिशलाइज कर रहा था, ये करेगा डी इनिशलाइज द वेरिएबल ऑफ क्लास। क्लास के वेरिएबल को डी इनिशलाइज कर देता है। ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर जो काम करता है उस काम को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशलाइज कर रहा है तो ये डिस्ट्रक्टर जो है उस वैल्यू को डी इनिशलाइज कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ फीचर्स हैं। इट हैज़ नो रिटर्न वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। सेम फीचर्स है जैसा आपका कंस्ट्रक्टर का था। नेक्स्ट है, इट कांट बी ओवरलोडेड, इट कांट बी इनहेरिटेड, इट इज़ डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। ठीक है, और लास्ट है कि इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। तो ये फीचर्स हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल बना रहे हैं हम। अगर आप डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी है। तो पहले हम एक क्लास तैयार करेंगे, ठीक है, ABC नाम से, और इसमें एक वेरिएबल ले रहे हैं आई। ठीक है, यहाँ सेक्शन मेंशन नहीं किए हैं, दैट मीन्स कि आई ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट किस सेक्शन में चला जाएगा, प्राइवेट सेक्शन में। फिर यहाँ एक हम पब्लिक बना रहे हैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इसका काम है इनिशलाइज़ करना, तो आई को 10 से इनिशलाइज़ कर दिए, और इसी के जस्ट बाद हम एक डिस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं। तो डिस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास कंस्ट्रक्टर के नाम के जैसा ही होता है, यानी क्लास के नाम से मैच करेगा, लेकिन इसके पहले क्या लग जाएगा, टिल्ड साइन। ये डेफिनेशन में था, टिल्ड साइन प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन। तो ये डिस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर कोई ख़ास स्पेशल काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक मैसेज यहाँ पर डाल देंगे ताकि स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पर डिस्ट्रक्टर, बस ये चीज़ हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। तो जब ये चीज़ डिस्प्ले हो, दैट मीन्स कि वो अंदर में डी इनिशलाइज कर दिया है, ये हम समझ जाएंगे। और एक फंक्शन हम बना दे रहे हैं वर्ड शो नाम से, जो आई का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। ये आई का वैल्यू को यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। चलिए, यहाँ पर काम ख़त्म, क्लास को यहाँ पर बंद कर दिया सेमी कॉलन से। तो यहाँ एक मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, कंस्ट्रक्टर, और ये मेरा बन गया क्या, डिस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पर मेन बना रहे हैं, वर्ड मेन। वर्ड मेन, मेन के अंदर पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो ऑब्जेक्ट हम ABC का तैयार करेंगे, OBJ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग शो को कॉल कर देंगे, OBJ डॉट शो। ठीक है, और इसके बाद गेट CH, प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों है इसमें। एग्ज़ाम में अगर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों का एग्जांपल पूछे तो ये बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पर देखिए ये काम क्या कर रहा कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मेन में, तो ये दो काम करेगा जैसे हम लोग बता चुके हैं, मेमोरी एलोकेशन का और कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर कॉल, तो मेमोरी एलोकेट यानी रैम के अंदर, ये मान लो रैम है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है ABC के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ABC क्या है, क्लास। क्लास में आई, तो OBJ जो है इसके अंदर एक आई नाम का स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, ये कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर देगा। तो कॉल करेगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा कंस्ट्रक्टर के पास। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जैसे क्रिएट हुआ, कॉल हो गया। और आई में क्या स्टोर हो गया, 10 आई के अंदर स्टोर्ड। फिर ये काम कंप्लीट करके रिटर्न।
अब हम क्या कर रहे हैं, obj.show शो को कॉल कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल शो के पास आएगा और डिस्प्ले करा के ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा जो मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, ये फिर चला गया। फिर गेट सी एच के बाद जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाए थे इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट हम लोग बनाते हैं वही उसका एरिया होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब भी अपने एरिया के अंदर रहेगा, जहाँ तक उसका एरिया उतना दूर तक वो काम करेगा, और जैसे हम क्लोज कर देंगे तो ऑब्जेक्ट इससे बाहर निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे बाहर निकलेगा वैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ये दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होता है अपने आप, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ शो को कॉल किए ना, obj.show लिखे तो शो कॉल हुआ, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे तो नहीं लिखें obj.abc obj. फिर abc, ऐसा तो नहीं लिखें। तो कंस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर अपने आप कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डिस्ट्रक्टर अपने आप कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट अपने एरिया से बाहर चला जाता है। तो ये इसका एरिया, इससे बाहर, तो जैसे बाहर जाएगा ये मेरा एक मैसेज आ जाएगा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके अंदर हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर, तो ये डिस्ट्रक्टर नीचे में एक मैसेज आ जाएगा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये काम ख़त्म करके रिटर्न। और साथ ही साथ ये क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये जो 10 स्टोर है इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मेन काम तो इसका यही है, डी इनिशलाइज करना, हटा देना, तो उसको हटा देगा। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रक्टर का काम। तो डिस्ट्रक्टर का एक बार फीचर्स देखिए क्या कह रहा है, इट हैज़ नो रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वर्ड। इसका ना तो वर्ड लिखते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर में ना तो वर्ड लिखते थे ना इंट फ्लोट, उसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं लिखना। इट कांट बी ओवरलोडेड, ये ओवरलोड नहीं होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर में हम लोग देखे थे वो ओवरलोड हो रहा था, ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखे थे। तो कंस्ट्रक्टर का टाइप है ना, तीन टाइप है, इसलिए ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि एक साथ हम एक प्रोग्राम में तीनों टाइप डाल सकते हैं, ओवरलोड हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं, जब इसका कोई टाइप नहीं है तो ये ओवरलोड नहीं होगा, इट कांट बी ओवरलोडेड। ठीक है, एक ही बार इसको आपको मेंशन करना पूरे प्रोग्राम में। थर्ड पॉइंट है, इट कांट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन, तो देख ही रहे हैं पब्लिक सेक्शन में हमको कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करना है और डिस्ट्रक्टर को भी। और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, ऑब्जेक्ट जब आउट ऑफ स्कोप अपने एरिया से बाहर चला जा रहा है, ठीक है, तब ये कॉल हो रहा है। ठीक है, हम बताएं कि ये एरिया है इसका ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट जैसे बाहर निकलेगा कौन कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर, और ये है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों का एग्जाम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी गया आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।